सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। मैं अभी हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट में, और आई एम फ्लाइंग ऑफ टू आइजॉल इन मिज़ोरम। बेसिकली आइजॉल में जा रहा हूँ, कुछ काम है और कुछ मीटिंग्स वगैरह है, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग फ्यूचर एक्सपीडिशंस टू आइजॉल इन मिज़ोरम। इस टाइम पे एक्चुअली बाय रोड जाने का सीन है नहीं, बिकॉज़ रोड्स जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आइजॉल जो है, जो बोड़क वैली क्रॉस करके जाना पड़ता है, उस टाइम अभी इस टाइम पे रोड्स बहुत ख़राब है। और कुछ दिन पहले रोड इनफैक्ट बंद भी था। तो वहाँ पे सोनापुर बदरपुर एक टनल है जहाँ पे बहुत हैवी लैंडस्लाइड्स होते हैं और रोड बंद हो जाता है। और आइजॉल का जो रास्ता है बेसिकली शिलोंग में, मेघालय होके शिलोंग का बाईपास होके जाना पड़ता है। पहले ज्वाई एक टाउन आता है, फिर लकड्रुम्बाई, और लकड्रुम्बाई क्रॉस करने के बाद रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस टाइम पे बेसिकली बाई रोड जाना समझदारी का काम नहीं है। इट्स बेटर दैट वी फ्लाई एंड कम बैक। नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट है जहाँ तक अभी मैं अपना गाड़ी या बाइक लेके नहीं गया हूँ, दैट इज़ मिज़ोरम। बट नियर फ्यूचर में प्लान है वहाँ पे जाने का, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम ऑफ द ईयर टू गो, एंड करेक्ट टाइम इज़ बेसिकली आफ्टर सितंबर अक्टूबर। लास्ट ईयर वैसे मैं 2 बार गया था अगरतला, बट पहली बार तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, रास्ता अच्छा था सिलचर तक। बट नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, रास्ता टोटली टूट गया था गुवाहाटी, ये लकड्रुम्बाई से लेके सिलचर तक। वही है, बिकॉज़ ट्रक्स का बहुत हैवी ट्रैफिक होता है उस रोड पे, और उस वजह से रास्ता टूट जाता है। ओके, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, और मैं जो बोल रहा था आप लोगों को कि बोड़क वैली होके मिज़ोरम आइजॉल जाना पड़ता है, मिज़ोरम और फिर त्रिपुरा। अभी इस टाइम पे रास्ता बहुत ही ख़राब है। मेघालय का जो पार्ट है आपका, इस यहाँ से ऊपर चलते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। मेघालय में आफ्टर यू क्रॉस शिलोंग थ्रू द शिलोंग बाईपास, एंड देन यू रीच ज्वाई, एंड ज्वाई के बाद लकड्रुम्बाई। लकड्रुम्बाई टाउन के बाद जो रास्ता है उसका बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं लास्ट ईयर त्रिपुरा गया था बाई रोड, एंड इनफैक्ट मैं 2 बार गया। जब पहली बार गया था तो रास्ता वाज फाइन, बट उसके अराउंड 6 मंथ्स के बाद फिर मैं गया था, तो उस टाइम पे रास्ते का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड इनफैक्ट हमें पूरा रात गाड़ी चला के बोड़क वैली करीमगंज से गुवाहाटी पहुंचना पड़ा था, बिकॉज वी वर स्टक इन अ ह्यूज ट्रैफिक जैम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 hours। एंड बिकॉज रास्ते इतने ख़राब है कि जो ट्रक्स होते हैं वहाँ पे वो पलट जाते हैं, ओवरलोडेड ट्रक्स होते हैं, और रास्तों में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ट्रक्स पलट जाते हैं, तो अगर एक भी ट्रक पलट गया तो बेसिकली वो हो जाता है। हम लोग आइजॉल पहुंच गए हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, इस बार फ्लाइट में आए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है बोड़क वैली में, और लैंडस्लाइड्स भी बहुत हो रहे हैं वहाँ पे, स्पेशली लकड्रुम्बाई टाउन जो मैं बोल रहा था। लकड्रुम्बाई के बाद एक जगह आता है बदरपुर, जहाँ पे एक टनल है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का इशू है। मतलब 2-3 दिन तक रास्ता बंद हो जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए आइजॉल या फिर अगरतला फ़्लाइट में आना ही ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एयरपोर्ट है और उसका चारों तरफ जो नज़ारे हैं वो दिखा रहा हूँ। कम्प्लीटली बिल्कुल पहाड़ के बीच में ये एयरपोर्ट है। थोड़ा सा रिस्की भी है ये एयरपोर्ट, क्योंकि रनवे जो है इसका काफ़ी शॉर्ट है। वैसे तो इंडिगो का फुल साइज़ जो बोइंग है वही आता है यहाँ पे लैंड होता है। तो गुवाहाटी से 2 फ्लाइट्स हैं फ़िलहाल इंडिगो का। तो अभी 2 दिन के लिए हम लोग आइजॉल में हैं, तो वो आगे उत्पल जा रहा है, उत्पल भी आया है मेरे साथ। अभी हम 2 दिन के लिए हैं आइजॉल में। तो आप लोगों को आइजॉल का मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो आइजॉल का भी मतलब मिज़ोरम का भी
एक्सपीडिशन लॉन्च करने का प्लान है हमारा अभी नियर फ्यूचर में। तो थोड़ा सा मुझे रेकी वगैरह भी करना है और कुछ लोगों से मिलना है, अपना मीटिंग वगैरह है, तो ये सब कुछ काम है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आइजॉल इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे मैं अपना गाड़ी या बाइक लेके नहीं आया हूँ। तो अभी तक वैसे तो आइजॉल में काफ़ी बार आ चुका हूँ, बट हर बार ही फ़्लाइट में ही आना होता है बिकॉज़ आइजॉल जो है, सो दिस इज़ लेंगपुई एयरपोर्ट ऑफ आइजॉल। तो आइजॉल जो है थोड़ा सा जो अच्छा सीज़न होगा अपना गाड़ी लेके आने का, दैट विल बी पोस्ट अक्टूबर, जब मौसम सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे यू हैव टू मेक ILP इनर लाइन परमिट एंड दिस इज़ द आइजॉल एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आइजॉल मिज़ोरम एंड होप आप लोग सब अच्छे हैं, सब खुश हैं और सबके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि कल मैं आइजॉल पहुंच गया था और हम लोग सीधा होटल आ गए थे और इसके बाद लंच वगैरह करके रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग अपना एक मीटिंग था उसमें हम लोग निकल गए थे। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, अभी टाइम हो रहा है आपका अराउंड 6 बज रहे हैं और काफ़ी हैवी फील हो रहा था बिकॉज़ जनरली मैं डिनर करता नहीं हूँ, लेकिन कल रात को थोड़ा सा खाना पीना हो गया था, तो इसीलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया जाए और साथ में आप लोगों को आइजॉल शहर दिखाया जाए। सो वी आर स्टेइंग एट दिस होटल। सो ये आइजॉल का जो बेसिकली मेन रोड है, मेन एरिया है या प्राइम एरिया आप बोल सकते हैं, जरकावत। सो ये आइजॉल का प्राइम एरिया है, जरकावत। सो ये जो रोड है, ये दिस इज़ अ प्राइम रोड। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड जरकावत एंड दिस इज़ आवर होटल रिजेंसी इन आइजॉल। अच्छा होटल है, कमरे भी डिसेंट है। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैवी। सो जितने भी मेन शोरूम्स हैं, खाने पीने के आउटलेट्स, KFC वगैरह सब इसी रोड पे ही है। देखो यामाहा R15 लेके पेपर बांट रहे हैं। यहाँ पे बाइक्स का बहुत शौक है गाइस, सो गेट टू सी अ लॉट ऑफ गुड लवली बाइक्स। So there are many biking groups also इस होटल में। So यहाँ पे ये KFC है, so people are doing jogging. So I'm planning to actually sell off my Nissan Kicks and साथ में शायद मैं थार को भी निकाल दूंगा, जो मेरा थार है। एंड आई एम प्लानिंग टू गेट one vehicle 4x4 because बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रख के भी हेडेक होता है, फिर मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात है कि इवन यू आर यूजिंग वन व्हीकल देन द अदर व्हीकल लाइज आइडल। तो नीड के हिसाब से, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी ऑल्सो परचेज्ड
मारुति एस्प्रेसो 6 months बैक, तो वो भी है, ऑटोमेटिक लिया था हमने फॉर द सिटी। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी लिया जाए। तो आई वॉज लाइक कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द मारुति सुजुकी जिम्नी, और यूज्ड में भी ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ, लाइक मे बी फॉर्च्यूनर, 4x4 फॉर्च्यूनर। सो देखते हैं। अभी पहले तो अपनी दोनों जो गाड़ियां हैं, थार और किक्स, इन दोनों को पहले सेल कर लेते हैं, एंड देन लेट मी सी। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड चांदमारी, एंड ये चर्च है यहाँ पे काफ़ी अच्छा। तो ये एक चौराहा है बेसिकली, इस एरिया को बोलते हैं चांदमारी। सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जस्ट लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 2-wheeler टैक्सीज आर देयर। तो आइजॉल के अंदर क्या है कि घूमने के लिए 2-wheelers ही बेटर होते हैं, बिकॉज रोड्स आर वेरी नैरो एज यू कैन सी, और काफ़ी ह्यूज ट्रैफिक जैम्स लगते हैं आइजॉल के अंदर। सो 2-wheeler टैक्सीज आर द बेस्ट बेसिकली टू एक्सप्लोर द सिटी। एंड लोग यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। आपने कई बारी इंटरनेट में आपको मिला भी होगा रिगार्डिंग द ट्रैफिक डिसिप्लिन इन आइजॉल। यहाँ पे आपको कोई भी हॉर्न बजाते हुए नहीं मिलेगा, नोबडी हॉर्न्स ओवर हियर। सब अपने लाइन से, जब पीक ट्रैफिक टाइम होता है, सब अपने लाइन से जाते हैं और कोई भी हॉर्न वगैरह नहीं बजाता है। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप निकल गया है, बहुत ही तेज़ धूप निकला हुआ है सुबह सुबह। सो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे नॉर्मली ये सब मिलता रहता है बाहर, पूरी सब्जी वगैरह, अदर देन द लोकल मिजो फूड्स। So here's a view of Aizawl city, बहुत ही खूबसूरत है। तो पूरा शहर जो है पहाड़ में ही बसा हुआ है, और लोगों ने पूरा पहाड़ में ही अपना घर बनाया हुआ है। जनरली नॉर्मली कोई भी हिल सिटी में जैसा होता है वैसा ही है। और नीचे वो एक फुटसॉल ग्राउंड है। यहाँ पे बेसिकली फुटसॉल इज़ वेरी पॉपुलर। सो फुटसॉल इज़ अ मिनिएचर वर्जन ऑफ फुटबॉल। सो दिस इज़ द आइजॉल सिटी, द व्यू। तो आइजॉल सिटी में आपका लाइफ सुबह बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सो ये बड़ा बाज़ार की तरफ सीधा रास्ता जा रहा है, एंड थोड़ा सा आगे जाके मिलेनियम प्लाजा आता है। यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं डिनर करके, बिकॉज़ यही इनका मतलब डेली का रूटीन होता है। सो दे स्लीप अर्ली एंड दे राइज अर्ली, एंड लाइफ स्टार्ट्स क्वाइट अर्ली फॉर देम। And in fact, most of the northeastern states, Meghalaya, Arunachal, Manipur, तो मैक्सिमम इनफैक्ट सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइफ जो है वो सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट आसाम में भी जो भी जितना भी रूरल पार्ट है वहाँ भी
दिन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बेसिकली दैट यू स्टार्ट योर डे अर्ली, तो आपको पूरा दिन के लिए बहुत टाइम भी मिल जाता है एंड योर लाइफ इज़ इन अ रूटीन। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बेसिकली, मेरा मानना है। इनफैक्ट मैं भी अपना दिन जो है सुबह जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। सो आई वेक अप बाय 6 and then I have a warm glass of water, a cup of black coffee, and then I go to the gym. So after working out in the gym for about 1.5 hours, then I take a shower in the gym and then I come back home and अपना काम स्टार्ट कर लेता हूँ। सो इस तरीके से क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड शाम को भी अपना पूरा टाइम फ्री रहता है एंड आई देन यू कैन गो टू बेड अर्ली। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू नॉट हैव डिनर। सो नॉर्मली Monday to Friday my last meal of the day is generally by 3:34 and then I don't eat anything and then so after returning from the gym in the morning by say 9:30 then I have a good meal of breakfast. So this is the main road of Aizawl. And that is the Millennium Center. So Millennium Center is like a shopping arcade, government built, and it's a shopping center basically, and it's in the hub of the town. So guys, we are riding towards on the Lunglai road, not going towards Lunglai, and I'm riding a Honda Dio scooty because क्या है ना, आइजॉल में बेस्ट है कि यू आर ऑन अ टू व्हीलर बिकॉज द रोड्स जैसे कि मैं सुबह दिखा रहा था बहुत ही नैरो होता है। सो एंड यू गेट स्टक इन लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स। सो टू व्हीलर इज़ द बेस्ट बेसिकली। सो लुक एट द व्यूज़। सो थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। ये जेरोम है, our friend from Aizawl. Straight the road goes towards Lunglai and ये रोड किस तरफ जा रहा है? जमावा। ओके।
no plain areas in Mizoram. जैसे in Arunachal, eastern Arunachal is like half is plains. Like for example, Roing, Teju, Namsai, Lower Diwan. So these are all plain areas. The Loit district. These are all plains. So from Roing, then the hill starts, which goes up to Anini, China border. Meghalaya also, when you are going from Guwahati towards Shillong, so up to Nangpo is mostly plains, but Mizoram is completely hills. There are no plain areas in Mizoram. Tripura is only North Tripura का कुछ section. North Tripura is hills. बाकी Tripura भी पूरा plains ही है. अगरतला से लेके South Tripura, West Tripura is completely plains. Unakoti district is completely plains in Tripura. Manipur again, half of Manipur is hills, rest is plains like Imphal city, and then when you are going towards Loktak Lake, Moirang, so those are all plain areas. Nagaland again, Dimapur is completely plains. So when from Dimapur you are going towards Kohima, so then the hill starts actually. So Dimapur is completely plains. Assam plains ही है mostly. कुछ जगह है जैसे हाफलोंग वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो उसमें हिल्स है, बाकी आसाम पूरा प्लेन्स है. बट आइजॉल ऐसा लौटा स्टेट है, सॉरी मिजोरम, आइजॉल इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम. मिजोरम ऐसा स्टेट है जो कि कम्प्लीटली हिल्स में है. द एंटायर स्टेट इज़ हिल्स. देयर आर नो प्लेन एरियाज इन मिजोरम. So that is one unique feature of Mizoram actually. तो अभी हम लोग है आइजॉल सिटी व्यू पॉइंट. तो ऑलमोस्ट पूरा आइजॉल यहाँ से दिखाई देता है. रात को यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है पूरा शहर. तो ये हाईवे है और हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं. जस्ट ईटिंग माय जॉइंट है. हाय जेरोम, से हाय. क्या
church, but we just up to Millennium Center. that church is near that Millennium Center only, na? Yeah. Yeah. Hi, good morning friends. So good morning from Aizawl और आज हमारा दूसरा दिन है आइजॉल में एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आइजॉल सिटी का व्यू हमारे होटल के टॉप फ्लोर से। सो हम लोग रुके हुए हैं 3rd फ्लोर में एंड मैं ऊपर आ गया हूँ 7th फ्लोर में टू गिव यू अ व्यू ऑफ द सिटी। एंड आज हमारा प्लान क्या है? आज हमारा प्लान है कि वी आर फ्लाइंग बैक टू गुवाहाटी टुडे। यहाँ पे जो भी काम हम करने के लिए आए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार आइजॉल सिटी का व्यू दिखाता हूँ सुबह और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सो दिस इज़ द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, 7th फ्लोर, होटल रिजेंसी। इट्स अ वेरी गुड होटल, फूड इज़ वेरी नाइस, खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आइजॉल सिटी। तो अभी मैं कल की तरह एक बार मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलूँगा। सो दिस इज़ अ कंप्लीट व्यू ऑफ द सिटी। सो आइजॉल पूरा पहाड़ में ही बसा हुआ है। तो एंटायर मिज़ोरम स्टेट इज़ अ कंप्लीट हिल स्टेट। यहाँ पे प्लेन्स बिल्कुल भी नहीं है मिज़ोरम में, अनलाइक द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे कि मैं कल बोल रहा था कि ऑल द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट मिज़ोरम उसमें कुछ ना कुछ प्लेन एरियाज़ है, बट एंटायर मिज़ोरम इज़ कम्प्लीटली हिल्स। और ये नीचे जरकावत का जो मेन रोड है ये है और मैं अभी 7th फ्लोर में हूँ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। रात को खासकर बहुत अच्छा लगता है जब ये सारे लाइट्स जल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ द सिटी। तो चलते हैं एक बार नीचे और थोड़ा वॉक करके आते हैं सुबह सुबह। इट्स गुड। एक बार पीछे का भी व्यू दिखा देता हूँ। सो इट्स अ गुड होटल, इट्स अ बिग होटल एंड आई वुड से that it's the best hotel in Aizawl. So पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। So this is their parking. तो आइजॉल में बहुत कम होटल्स हैं जहाँ पे आपको पार्किंग मिलता है बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेन बहुत है। बिकॉज पूरा सिटी हिल में है तो पार्किंग स्पेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ द बैक साइड व्यू ऑफ द होटल। तो अभी हम लोग चलते हैं और एक वॉक लेके आते हैं 1 घंटे का। तो सुबह सुबह फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू राइज अर्ली। और मेरा कल भी जिम मिस हो गया तो आज रात को आई विल गो टू द जिम। परसों मैं सुबह जिम करके ही आया था बट कल का मिस हो गया जिम। बट येस्टरडे आई डिड अ 1 hour मॉर्निंग वॉक और सुबह एक वॉक लेके आते हैं।